आशा जी के कई गाने बेहद हिट हुए और वो गाने वाकई में बड़े टफ भी थे, जिनको शायद सिर्फ आशा जी ही गा सकती थी, बाकी कोई और नहीं गा सकता था। उन्हीं में से एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। भाई ये गाना इतना टफ था कि आशा जी ने जब इस गाने को सुना था ना, तो उनको लगा था कि ये गाना मैं कैसे गा पाऊंगी। बट इस गाने के दौरान जब उसकी प्रैक्टिस कर रही थी आशा जी, ऐसा क्या हो गया कि उनके ड्राइवर को लगा कि आशा जी को उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अगर आपको ये किस्सा जानना है तो आपको मेरा ये पूरा पॉडकास्ट सुनना होगा। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन, और आज बात होगी आशा भोसले के बारे में। एक बार आर डी बर्मन साहब आशा भोसले के घर आए और उन्होंने कहा कि आशा, क्या तुम मेरी फिल्म में गाना गाओगी? तो आशा ताई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। फिर बर्मन दा ने क्या किया, बाजा लिया, हारमोनियम लिया और ज़मीन पर बैठकर वो उस गाने की धुन बजाने लगे। अब जब उन्होंने उस गाने की धुन को बजाने शुरू किया तो आशा जी समझ गई कि ये गाना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पहले तो उन्होंने सोचा कि मैं इस गाने को गाने से मना कर दूं, लेकिन फिर बाद में उन्होंने एस डी बर्मन साहब से कहा कि क्या आप मुझे 4-5 दिन का टाइम देंगे, तो मैं कोशिश करूंगी। तो बर्मन साहब ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब आशा जी ने वो टाइम मांग तो लिया था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था कि क्या मैं इस गाने को गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगी। तो बस इसी बात को सोचकर आशा भोसले आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा इस गाने की प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी। उनको जहाँ मौका मिलता वो इस गाने की प्रैक्टिस शुरू कर देती। तो एक बार वो अपनी गाड़ी में बैठी थी और गाड़ी में बैठकर वो इस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। तो उनका ड्राइवर बड़ा परेशान होने लगा। अब उसको लगा कि आशा जी को कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसे ही आशा जी हाजी अली पहुंची, जहां वो रहती थी, तो उनके ड्राइवर ने उनसे पूछा कि ताई, क्या मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहेंगी? अब आशा ताई ने पूछा कि क्यों भाई, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि आप हाँफ रही थी ना, इसलिए मुझे लगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये बात सुनकर आशा भोसले बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो भाई जब उन्होंने इस गाने को गाया तो वाकई में कमाल गाया और ये गाना सुपर डुपर हिट हो गया। वैसे आशा जी जैसे ही अपने घर पहुंची थी ना, तो उन्होंने अपनी बहन लता मंगेशकर से पूछा था कि क्या मैं इस गाने को गा पाऊंगी या नहीं गा पाऊंगी। तो इस पर लता मंगेशकर जी ने कहा था कि तुम भूल रही हो कि तुम पहले मंगेशकर हो और बाद में भोसले। जाओ और गाना गाओ, तुम बहुत अच्छा करोगी। और आशा जी ने वाकई में कमाल कर दिया था इस गाने में। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आपने तीसरी मंजिल के इस गाने पर डांस किया है या नहीं किया है। जल्दी से कमेंट करिए, भर भर के शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब करिए और मेरे फेसबुक पेज आरजे बबीता को फॉलो करिए। और हाँ, इंस्टाग्राम आरजे बबीता 13, इस पर भी जाइए और मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ चटपटी खबरें जाननी है, करंट न्यूज़ जाननी है, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर कुछ नया मिलने वाला है। ठीक है, तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। अभी फ़िलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।